सुप्रभात, गुड मॉर्निंग भक्तजन। डिवाइन प्रभु चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भक्तजन, आज मैं आपको महाभारत के एक ऐसे पात्र की कहानी बताने वाला हूँ जो पैदा तो लड़की हुआ था लेकिन बाद में लड़का बन गया और एक रात के लिए उसको लिंग उधार लेना पड़ा। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। महाभारत की कहानी में कई रोचक पात्रों के बारे में हम अक्सर सुनते आए हैं। महाभारत में शिखंडी नाम का एक पात्र भी था। कहा जाता है कि शिखंडी पैदा तो एक लड़की के रूप में हुआ था, लेकिन उसके पिता ने उसे लड़के की तरह पाला। उसकी शादी भी एक औरत से करा दी, मगर पुरुषत्व न होने के चलते उनकी पत्नी ने उन्हें त्याग दिया। उसे एक रात के लिए लिंग उधार मिला था। शिखंडी ही महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह की मृत्यु का कारण बना। आइए जानते हैं शिखंडी की अनोखी कहानी। कौन था शिखंडी? शिखंडी का जन्म पांचाल देश के राजा द्रुपद के यहाँ एक लड़की के रूप में हुआ था, मगर जन्म के दौरान आकाशवाणी हुई और द्रुपद ने उसे लड़की की तरह पाला। शिखंडी एक पुरुष की तरह पल पोस कर बड़ा हुआ, लेकिन असल में वो एक लड़की ही था। राजा द्रुपद ने उसकी शादी एक स्त्री से करा दी। जब उसकी पत्नी को असलियत के बारे में पता चला तो वो उन्हें छोड़कर अपने पिता के पास चली गई। इस पर शिखंडी के ससुर को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने शिखंडी को मारने की चेतावनी तक दे डाली। ससुर के गुस्से से डरकर शिखंडी भागकर जंगल की ओर चला गया। उसने आत्महत्या करने का मन बना लिया। जैसे ही वो आत्महत्या करने गया, वहां एक यक्ष प्रकट हुआ। यक्ष ने शिखंडी को एक रात के लिए अपना लिंग उधार दे दिया। इस बात से यमराज यक्षराज नाराज हुए। उन्होंने यक्ष को श्राप दिया कि जब तक शिखंडी की मृत्यु नहीं होगी तब तक उन्हें अपना लिंग वापस नहीं मिलेगा। कहते हैं कि शिखंडी के मौजूदा घटनाक्रम का उसके पिछले जन्म से संबंध था। दरअसल वो पिछले जन्म में एक राजकुमारी था। उसका नाम अम्बा था। भीष्म ने स्वयंवर के दौरान उनका अपहरण कर लिया। भीष्म अम्बा की शादी अपने भाई विचित्रवीर्य से कराना चाहते थे, जो कि शारीरिक रूप से अक्षम था। अम्बा ने इसका विरोध किया तो भीष्म ने उन्हें छोड़ दिया। हालांकि फिर अम्बा की कहीं भी शादी नहीं हो सकी। वो भीष्म से बदला लेना चाहती थी। अम्बा ने परशुराम से मदद मांगी। परशुराम ने भीष्म से युद्ध किया, लेकिन वो नाकाम रहे। फिर अम्बा ने शिव की आराधना की। शिव उनकी तपस्या से खुश हुए और वरदान मांगने के लिए कहा। अम्बा ने कहा कि उन्हें ऐसा वरदान मिले कि वे भीष्म की मृत्यु का कारण बने। शिव ने कहा कि इस जन्म में तो ये संभव नहीं है, लेकिन अगले जन्म में जरूर तुम ही भीष्म की मृत्यु का कारण बनोगी। ये सुनते ही अम्बा ने अग्नि में कूदकर अपनी जान दे दी और अगले जन्म में शिखंडी के रूप में जन्म लिया। महाभारत के युद्ध के 10वें दिन श्री कृष्ण अर्जुन के साथ शिखंडी को लेकर भीष्म के सामने आए। भीष्म ने अपने शस्त्र नीचे रख दिए। उन्होंने कहा कि शिखंडी एक औरत है और एक स्त्री पर वो वार नहीं करेंगे। श्री कृष्ण ने भीष्म से कहा कि शिखंडी का पालन पोषण एक पुरुष की तरह हुआ है। उसके पास अभी पुरुष का लिंग भी है, तो वो स्त्री कैसे हुआ? उसे स्त्री कहना धर्म के विरुद्ध होगा। भीष्म ने तब भी वार करने से मना कर दिया। इस पर श्री कृष्ण ने अर्जुन और शिखंडी को भीष्म पर वार करने के लिए कहा। उन्होंने भीष्म के शरीर को धनुष बाणों से छलनी कर दिया। कहते हैं कि भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, इसलिए इतने बाण शरीर में घुसने के बावजूद भी उनकी मृत्यु नहीं हुई। वो धनुष बाण की सैया पर ही लेटे रहे। भीष्म ने कहा कि जब तक सूर्य का उत्तरायण नहीं होगा तब तक वो नहीं मरेंगे। वो करीब 2 महीने तक उसी सैया पर लेटे रहे। फिर उत्तरायण के दिन उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महाभारत युद्ध के आखिरी दिन जब पांडव विजय का जश्न मना रहे थे, तभी अश्वत्थामा ने अपने साथियों के साथ पांडवों के शिविर पर हमला कर दिया। उस समय शिखंडी सो रहा था, तभी अश्वत्थामा ने उसे मार गिराया। तो भक्तजन, ये जानकारी आपको कैसी लगी? ऐसे ही अद्भुत और अलौकिक जानकारी जानने के लिए तथा सनातन धर्म और हिंदू धर्म के देवी देवताओं के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।
मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई पौराणिक कथा के साथ। तब तक खुश रहिए, प्रसन्न रहिए और निरंतर प्रभु का स्मरण करते रहिए। बाय बाय भक्तजन।